हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफदा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर को कवर किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, वो है पॉलिटी के स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 2, जो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो आज की इस वीडियो में हम एक दल के प्रभुत्व के दौर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो निकल करके सामने आ जाएगा। पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और ये हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम वीडियोस क्वेश्चंस की तरफ और प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स, चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। पहला सवाल है हमारे पास, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये 2019 में सवाल पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। जैसा कि मैं 2 सेकंड का आपको वक्त दूंगा। आप 2 सेकंड में सवाल करने का जवाब खुद से देने का प्रयास करें। अगर नहीं होगा तो उसके बाद मैं फिर उसका सवाल का जवाब बताऊंगा। तो पहला सवाल है हमारा, एक दल के प्रभुत्व का दौर का पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद होने के साथ साथ हमारे पास संविधान नहीं था। हमको उस ज़माने में संविधान बनाना था। तो संविधान बनाने के लिए हमको 2 साल 11 महीना, 2 साल ईयर, ये मंथ है, 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। लगभग 3 साल में हमने संविधान बनाया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है वो क्या हो गया, कब पूरी तरह से लागू हो गया। 26 जनवरी 1950। तो इसका सवाल का जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और फंसता है। ये फंसता है कि संविधान जो है ये लागू तो इस दिन से हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जो हमारा संविधान है वो अंगीकार यानी कि अडॉप्ट कब किया गया, बन के कब तैयार हो गया? तो बन के जो हमारा संविधान तैयार हुआ था वो था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। मैं कलम का तो कब तैयार हो गया था फ्रेंड? 26 नवंबर 1949, 1949। इसको मैं क्लियर कर ही लेता हूँ पहले पूरा। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि हमने 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट था 26 जनवरी। इसलिए उस वक्त के लीडर्स ने फैसला किया कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, देश में पूरे तौर पर से संविधान को लागू कर देंगे। और आपको पता है कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो इस तरह से पहले सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा 26 जनवरी 1950 इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। और इसके बाद 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा, जो कि यहाँ पे सवाल है क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सविनय अवज्ञा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1942 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरह से सवाल का सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वही हमारे द्वितीय सेकंड जो थे वो प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे 2 सवाल का जवाब आपको मिलेगा। एक तो पहले मिलेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, और वही भारत के दूसरे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो वो कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। और आपको पता है कि इनके जन्म दिवस यानी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो था 1951 से 52। 51 के अक्टूबर से शुरू हुआ था और 52 के फरवरी में वो एंड हो गया था, इसलिए उसको 51-52 कहते हैं। लेकिन मेनली 52 ही मानते हैं। अब 52 के बाद 5 साल में हमारे ये चुनाव होता है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5 साल के बाद हो जाएगा 57। तो यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो 1957 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ये तो बिना आप ऑब्जेक्टिव के ही, बिना मतलब ऑप्शन के ही आंसर का जवाब दे देंगे। कौन हो जाएंगे वो? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर सर जो थे, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर साहब जो थे, उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, और यही हमारे प्रारूप समिति के, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे, जो कानून की व्याख्या करने का काम इन्हीं का था। तो 5वें सवाल का जवाब हो जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर, एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर अम्बेडकर या फिर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? आपको सवाल पता है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ? वर्तमान ये ढाका में है, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ इसका स्थापना हुआ था। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज़ बी। समीउल्लाह खां जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार पूछा हुआ है। तो 1885 में किसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड? 1885 में हुई थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में इसका नाम यूनियन की जगह क्या कर दिया गया? कांग्रेस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उस वक्त जो लीडर्स थे, मेनली ख़ास तौर पे कहा जाए तो दादा भाई नौरोजी के आग्रह के ऊपर, उनके सुझाव के ऊपर क्या किया गया था? इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या कर दिया गया था? उन्होंने आग्रह किया था कि इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाए? कांग्रेस कर दिया जाए। तो यहाँ पे ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कांग्रेस भी कह सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड्स कि कांग्रेस का सिंबल क्या है। जिस तरह से भाजपा का सिंबल है, बीजेपी का सिंबल जो है, बीजेपी का जो सिंबल है वो क्या है? बीजेपी का सिंबल लोटस है, कमल है। उसी तरह से कांग्रेस का ये क्या है सिंबल? कमेंट सेक्शन में बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको पता है फ्रेंड्स अभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो 545 है। लोकसभा 45 लोग जाते हैं, लेकिन उस समय कितना था? तो 489 इज़ द करेक्ट आंसर। पहली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना सीट्स मिला था? 364। और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और इसको कितना सीट मिला था? 16 सीट मिला था। जबकि द्वितीय आम चुनाव में 1957 के चुनाव में कांग्रेस में, विधानसभा के चुनाव में सॉरी, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरल से जीत करके सामने आई थी, केरल से। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489 में 364 सॉरी, यहाँ 364 लिख देता हूँ, 364 कांग्रेस को आया था, और जबकि 16 सीट किसको आया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ CPI को आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए कितना बार पूछा हुआ सवाल है, 2012 में, 2013 में, 2019 में, 3 बार ये सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल का जवाब अभी हमने इससे ऊपर क्या था? 1885 में हुआ था। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ 1885। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो मुंबई में हुआ था, मुंबई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? किसने किया था? तो आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम था, ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने किया था ए.ओ. ह्यूम ने। तो वो क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, या फिर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ही है दोनों। आगे बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, इसमें समाजवादी पार्टी की स्थापना। तो यहाँ पे अगला सवाल था फ्रेंड्स, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ये पूछ रहा है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में समाजवादी पार्टी। तो इसके किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण को लोग उपनाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? लोकनायक इनका क्या है? उपाधि है या उपनाम है। और आपको पता है कि पटना में जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का भी नाम इन्हीं के नाम पर है। पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है? पटना एयरपोर्ट का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई पतन। तो ये पटना के एयरपोर्ट का नाम है। तो जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पंचशील समझौता जो है वो भारत और चाइना के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत चीन के बीच युद्ध भी हुआ था 1962 में। इस पंचशील समझौता में एक बहुत ही फेमस नारा दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। आपने ये स्लोगन ज़रूर सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये उस समय ये नारा दिया गया था, स्लोगन, पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच में हुआ था। अगला सवाल का क्वेश्चन हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 13, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डैट इज़ 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 13 का कहाँ से हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ? बेलग्रेड। बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है फ्रेंड्स? तो युगोस्लाविया, फिर आप अभी के वर्तमान कह सकते हैं सर्बिया। सर्बिया में इसकी स्थापना हुई थी। सर्बिया में 25 देशों ने इसमें उस समय भाग लिया था। 25 देशों, अभी तो 100 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। 25 देशों में उस समय लोगों ने भाग लिया था इसमें। इसमें वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 100 से ज़्यादा, लगभग 120 के आसपास में है। इसकी स्थापना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कहाँ? सर्बिया, बेलग्रेड में हुई थी, या फिर युगोस्लाविया कह सकते हैं। उस समय 25 देशों ने भाग लिया था। अभी वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 है। तो इस तरह से कुछ सवाल को हमने देख लिया। आगे बात करते दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को, यहाँ पे को अलग हो जाएगा, कुल अलग हो जाएगा, को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 3 सीट पर। 3 सीट पर उसको क्या हुआ था? विजय प्राप्त हुआ भारतीय जनसंघ को, भारतीय जनसंघ को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना है आपको, जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ की। इनकी अध्यक्षता में स्थापना हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 15। आप ऑप्शन पढ़ें फ्रेंड्स और सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। अगर मैं आपको जवाब बता तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। मतलब एक दलीय प्रभुत्व, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक दल बहुत ज़्यादा मजबूत होगी जबकि अन्य दल जो होगा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, इतना कमज़ोर कि वो कभी इलेक्शन में नहीं आ सके। तो उस स्थिति को कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है फ्रेंड्स 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुआ। इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव केरल में, तो विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की को ज़्यादा सीट मिले कांग्रेस से, और उसने केरल में क्या किया? सरकार बनाने का आह्वान किया। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था वो? EMS नंबूद्रिपाद के इसमें अध्यक्षता में हुआ था, ये इसके लीडर थे। तो यहाँ पे सटीक सवाल का सही जवाब हो जाएगा EMS नंबूद्रिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1924 में हुआ था। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? 26 दिसंबर 1925। साम्यवादी दल यही वही है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजी में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हम। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या रहा है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य? क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, बिल्कुल सही। गरीबी, मजदूरों, किसानों को शोषण से मुक्ति, बिल्कुल सही। पूंजीवाद की समाप्ति, चूंकि साम्यवादी दल की जो स्थापना ही हुआ था वो क्या हुआ था? पूंजीवाद के अगेंस्ट में हुआ था, पूंजीवाद के अगेंस्ट में, इसलिए हमेशा से ये क्या रहा है? पूंजीवाद का विरोधी रहा है। तो यहाँ पे जो सटीक ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज उपरोक्त सभी जो है इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करना, यह भारतीय जनसंघ के मुख्य उद्देश्य में से एक था। इसका सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? निम्नलिखित में से किस दल ने यह कहा था? एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सटीक ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब? तो आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1970 में भारतीय जनसंख्या विलय किस पार्टी में हुआ? तो जनता पार्टी में हुआ। यहीं से फिर क्या निकल के आता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जिसका भी शासन है, जिसको आप कहते हैं BJP कहते हैं, ये BJP कहते हैं, इसका जन्म हुआ था 1980 में, 1980 में। पहले वो क्या था? भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ का विलय किसमें हुआ? जनता पार्टी में हुआ। और जनता पार्टी बाद में क्या बन जाती है? भारतीय जनता पार्टी 1980 में बन जाती है, जिसका 2014 में सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनता है, और 2024 तक अभी तक बना हुआ है। 2024 में इलेक्शन होना, फिर आने वाले समय में पता चलेगा कि किसकी सरकार होगी।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 22, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज संयुक्त समाजवादी दल। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, संयुक्त समाजवादी दल का बनाया गया, स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 23, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डैट इज स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था, स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था गांधीवादी दल की स्थापना करना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? पर स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो होम मिनिस्टर आपको पता है कि फ्रेंड्स, पहले होम मिनिस्टर हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ अगर पहले उप प्रधानमंत्री, अभी तो उप प्रधानमंत्री कोई नहीं होता है, लेकिन उस ज़माने में जो पहले उप प्रधानमंत्री वो कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो आंसर हो जाएगा, इसका सटीक जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है फ्रेंड्स, इनका गुजरात में एक स्टैचू बनाया गया जो बहुत ऊंचा स्टैचू है, उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उनके नाम में यूनिटी इसलिए लगा है क्योंकि उन्होंने भारतीय रियासतों को एक करने का काम किया, भारत को यूनाइट करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया है, भारतीय संघ में जोड़ने का काम किया है रियासतों को, इसलिए उनके स्टैचू का नाम यूनिटी है। तो किसका योगदान रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डैट इज किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना करते हैं कौन? आचार्य कृपलानी, कांग्रेस से अलग होगा। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? तो आपने तो आंसर देख लिया होगा, किसकी है? मैक्सिको की है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा? तो इसके पहले हमने बात कर लिया था फ्रेंड्स, वो कौन सा राज्य था? तो वो कौन था? राज्य था केरल था। केरल में कांग्रेस पार्टी हार जाती है और वहाँ साम्यवादियों का शासन आता है, सीपीआई का शासन आता है। सीपीआई का शासन किसकी अध्यक्षता में आता है? तो इसके पहले हमने उनका नाम का जिक्र किया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स क्यों, कौन थे जिनकी अध्यक्षता में सीपीआई केरल में जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डैट इज 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। एक बार सवाल को आप जवाब अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स और फिर जवाब देने का प्रयास करें। तो पहला क्या हो जाएगा? चीनी आक्रमण, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, ये भी सटीक कारण है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये भी सही कारण है, और उपरोक्त सभी। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज उपरोक्त सभी। 1960 के दशक में जो कांग्रेस पार्टी हारी थी, कांग्रेस के लिए इसको खतरनाक दशक माना जाता है क्योंकि इसमें जो है कारण वो क्या है? सभी कारण है। क्वेश्चन नंबर 30, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम था। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो इसका जो हो जाएगा, राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, बिल्कुल सही। विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये भी सही था। पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 1977 में अनेक सामाजिक गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो किसने कर लिया था फ्रेंड? जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ी और यहाँ पे सरकार बनाने में सक्षम भी, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस ने क्या किया था? इमरजेंसी लागू कर दिया था और भारत में बिहार से क्रांति शुरू हुई, जिसमें दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। और ये क्रांति बिहार से शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई, और देश में फैलने के बाद इतना ज़बरदस्त फैली कि भारत से जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या हो गई? गिर गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी और वहाँ पे जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ने वाली कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी थी। यही बाद में क्या बनती है? 1980 में बीजेपी बन जाती है, बीजेपी बन जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। इसका 32 हो जाएगा। तो आप सवाल अच्छे से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। एक
खेमा अमेरिका था और दूसरा खेमा जो था वो एक अमेरिका था और दूसरा खेमा जो था वो रशिया था, या फिर आप कह सकते हैं यूएसएसआर था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला यूएसएसआर। तो इस तरह से पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ गई। भारत ने फैसला लिया कि ना हम अमेरिका में जाएंगे, ना ही हम यूएसएसआर में जाएंगे। भारत ने कहा कि हम गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो यही है क्या, गुट निरपेक्षता की नीति, कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 33। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 में हुई। 4 अक्टूबर 1992 में हुई, यूपी में हुई, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुई। 4 अक्टूबर 1992। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सटीक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 अक्टूबर 1992 समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। 1937 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 34, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा स्वतंत्र लेबर पार्टी। स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, लेबर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था, तो 1937 में किया था। तो 1937 में स्वतंत्र लेबर पार्टी, यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी का नाम दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई भी स्वतंत्र लेबर पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा स्वतंत्र लेबर पार्टी का उन्होंने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा राजगोपालाचारी ने क्या किया था, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, उन्हें ही संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसके पहले भी हमने डील किया है कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इस तरह से आप देखें कि 3 युद्ध, बड़ा युद्ध हमने लड़ा है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, क्वेश्चन नंबर 38। और जैसा कि आपने इसका आंसर देख लिया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ आंसर डी लिखा हुआ। तो आंसर डी में ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, बेलग्रेड हो जाएगा। इसके ऊपर हमने बात किया हुआ है, इसके ऊपर बेलग्रेड यानी कि सर्बिया में हुआ था प्रथम गुटनिरपेक्ष इसका आंदोलन का शिखर सम्मेलन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया। तो आपको पता है फ्रेंड्स कौन सी पार्टी बनी थी, जनता पार्टी बनी थी, जनता पार्टी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता पार्टी, जो बाद में बीजेपी बनती है। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे क्या है पहले प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, क्वेश्चन नंबर 41, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डेट इज जयप्रकाश नारायण। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बढ़ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1962 में एक सीपीआई बन गया और एक सीपीआईएम बन गया, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थीं। तो क्या प्रमुख चुनौतियां थी भारत के सामने, राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, बिल्कुल सही। गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने की चुनौती, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा। क्वेश्चन नंबर 44 कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। क्या रहा कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, बिल्कुल सही। धार्मिक पुनरुत्थान, ये भी सही। लाल बाल पागल के उग्र विचार, उपरोक्त सभी। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सही भी जो है इसके सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। यहाँ पे गलती से हो गया, 4 मिसप्रिंट है। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1952 से 1962 तक। 1952 में कांग्रेस पार्टी शासन में आती है,
लोकतांत्रिक शासन में आती है और 67 तक बनी रहती है, और ये बहुत इस वक्त तक मजबूत पार्टी बनी रहती है, इसलिए इस काल को हम कांग्रेस के प्रभुत्व का काल समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? जब औपनिवेशिक शासन से बहुत सारे देश आज़ाद हुए, भारत भी उन्हीं में से एक था, लेकिन भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना, जबकि और सब देशों ने अलोकतांत्रिक शासन को अपना लिया। इसके पीछे कारण क्या था फ्रेंड्स? तो इसके पीछे कारण हो सकता है बहुत सारे, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण से लोगों ने क्या किया, अलोकतांत्रिक चीज़ों को अपना लिया और वहाँ पर प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र जैसे चीज़ों को शामिल किया। राजतंत्र या फिर सैनिक शासन, इन सब चीज़ों को लोगों ने अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया इसका आंसर, सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 47 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1950, जनवरी 1950। कितना जनवरी? तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई। आपको पता है फ्रेंड्स कि 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स, भारत वर्तमान में अभी 2024 में वर्तमान समय में भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम क्या है? राजीव कुमार वर्तमान इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं अभी, राजीव कुमार। कब इसकी स्थापना हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और अभी कौन है? तो राजीव कुमार है, जैसा भी हमने चर्चा किया। क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। क्योंकि निर्वाचन आयोग का यही काम है कि वो क्या कराए? चुनाव कराए। और चुनाव कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। आगे बात करते हैं, पंचशील समझौता कब हुआ? इसका चर्चा हमने ऊपर में किया हुआ है फ्रेंड्स। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 50 का हो गया। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था। बीजिंग कहाँ है आपको पता है फ्रेंड्स? तो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, वहाँ हुआ था। तो ये कब हो जाएगा? 29 अप्रैल 1954, यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? क्वेश्चन नंबर 51। बताइए फ्रेंड्स, अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी या सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति? बताइए क्या होगा सही जवाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन, ब्रिटिश की महारानी के समान भारत के राष्ट्रपति का पद है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति के पद पे अभी कौन बैठे हैं, बताना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है, इसके लेखक का नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने कब लिखा था? 1800 साफ करके अच्छे से लिख देता हूँ उसको, 1859 में लिखा था। 1859 में किताब लिखा था जे एस मिल ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट था हमारे इस चैप्टर का, तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया फ्रेंड्स हमारे चैप्टर पॉलिटी के सेकेंड चैप्टर को, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।